We have a new host with us, Nargis. सो नरगिस हमारे साथ बात करने के लिए कितनी कैपेबल है, उनका आईक्यू टेस्ट कर लेते हैं. नरगिस, ये क्वेश्चन आपके लिए. हाफ ऑफ 2 + 2 कितना होता है? 4 Half of 2 plus 2. देखो देखो, half of 2 plus 2. इससे ज्यादा हिंट क्या दूं? 2 Plus 2. Oh, woman. ओके, तो गाइस वी गॉट अगर आप लोग को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ. गाइस वी गॉट अनदर बेरोजगार. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. अच्छा, वैसे जैसे कि अभी हनुमान जी की एक मूवी आई है, तो उनका ट्रेलर आया है. अभी मूवी नहीं आई, 2-3 दिन पहले ट्रेलर आया है. किसी ने देखा वो ट्रेलर? मैंने देखा है, काफी सही ट्रेलर है भाई. अच्छा, उसमें एक चीज दिखाता हूँ, एक मस्त सा फैक्ट बताता हूँ उस चीज का. जब वो लास्ट में हनुमान जी के दर्शन होते हैं, वो हनुमान जी आते हैं, हाँ वो तो वो कहाँ पे होता है सीन? मैं बताऊं, हाँ तेरा टॉपिक खराब ना हो जाए, फिर भी बता रहा हूँ. शंग्रीला, जो हमने पहले भी एक बार डिस्कस करा था ना टॉपिक पे. ठीक है, वो वाला हिमालय 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 का का side ठीक है, है. हाँ. अब मैं एक चीज बताऊँ, जो इसका डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या राइटर जो भी है, उस बंदे ने ना एक अच्छी चीज करी है कि याद है जब 2-3 बंदे दोस्तों का ग्रुप गया था एक पहाड़ साइड, हिमालय साइड ही, वहां पे उनको हनुमान जी की एक फोटो उसने क्लिक करी थी और वो लड़का जो था वो मर गया था. उसके वो दोस्तों ने दिखाई थी. फिर ऐसा तो न्यूज़ नहीं याद देखा? नहीं. एक न्यूज़ आई थी कुछ टाइम पहले कि लाइक एक हिमालय साइड ही दोस्तों का ग्रुप गया था, तो एक ने ना, एक उनमें से भक्त था हनुमान जी का, तो उसने वहाँ पे फोटो खींची थी. उसने देखा कि ये हनुमान जी जैसे ही हैं. उसने वहाँ पे उनकी फोटो खींची और वो फोटो खींचने के बाद ही मर गया. तो जो उसके दोस्त थे ना, उसने वो फोटो, उनके उसके दोस्तों ने वो फोटो निकलवाई और उसको सोशल मीडिया में स्प्रेड किया. बहुत से लोगों ने बोला ये फेक है और ऐसा. और ये जो फोटो मिली थी ना, वो हिमालय साइड ही मिली थी. और मूवी में भी जो हनुमान जी को दिखाया गया है, हनुमान जी जैसे वो बर्फ तोड़ के निकलते हैं, वो भी तपस्या करके हम हिमालय के साइड से निकलते हैं. और हो सकता है कि एक तरीके से दिखाया जा रहा है, जो हम शंग्रीला एक बार बात कर रहे थे ना, जहाँ पे सारे चिरंजीवी मिल्स अभी भी बोलते हैं कि है, वो भी but हिमालय अभी में. तक डिस्कवर नहीं हुआ है वो प्लेस. बस ये एक मिथ है. तो शायद ये मूवी में इस जगह का भी नाम ले सकते हैं, शंग्रीला की जगह का भी. मे बी. वैसे पता है, जो गोवर्धन पर्वत है वो मथुरा में है, सबको पता? हाँ, हाँ बट वो शुरू से मथुरा में नहीं था. मतलब क्या, समझा नहीं. शुरू से मथुरा में नहीं था. हाँ. अरे श्योर, क्योंकि किशन जी ने वही पर्वत उठाया था ना. हाँ, श्योर. रामायण. हनुमान जी से पर्वत लाए थे उठा के. अच्छा कहाँ वो. गया वो? हाँ. ओके. पता क्या हुआ था? तो जब लक्ष्मण जी ना बच गए थे, मतलब बचा लिए गए थे, तो हनुमान जी ने कहा कि अब पर्वत को कहाँ रखना है, तो उन्होंने वहां रखा बीच में. okay. तो पर्वत जो गोवर्धन महाराज थे, उन्होंने कहा कि यार मतलब ये बात तो गलत हो गई, तुम तो मेरे को कह के लाए थे कि प्रभु के दर्शन होंगे और तुम मुझे बीच में छोड़ के जा रहे हो. तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी ना बात करूंगा अपने प्रभु से. तो वो गए राम जी को बताया उन्होंने ऐसा ऐसा. तो राम जी ने कहा था कि वो दर्शन क्या, एक टाइम ऐसा आएगा, मतलब मैं जन्म लूंगा कि मैं उनके ऊपर ही खेलूंगा कूदूंगा, सारा कुछ वहीं होगा मेरा. तो उसके बाद वो गए थे, जो कृष्ण लीला है जैसे सबको पता कि वो वहाँ हुई थी. ओके, ये नहीं मतलब लाइक मेरे को भी नहीं पता था. ये मतलब मेरे को थोड़ा सा आइडिया था, मैंने पढ़ा था पहले भी इसके बारे में. वही, तभी आपने ओवर रिएक्ट किया. वो वाला. रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी यूको बैंक की, तुम लोगों ने देखी होगी. गलती से उन्होंने लगभग 800 करोड़ के करीब इंडिविजुअल बैंकर्स बैंक मतलब अकाउंट्स में डाल दिए थे लोगों के. अब पता है वो पैसा जब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो लोगों ने क्या करा, ऑन द स्पॉट निकाला होगा, विदड्रॉ करा होगा. अब पता है वो पैसा अब उन्हें वापस चाहिए. आखिरकार वो उनका नहीं है, बैंक का ही है. सो बैंक पता है उसे डेली रिकवर कर रही है. एंड पता है पिछले 3 महीने से कंटिन्यू प्रोसेस चल रहा है, 3-4 महीने से. और बैंक सिर्फ डेली 800 करोड़ में से डेली 1-1 करोड़ ही रिकवर कर पा रही है. ओके. भाई ऐसा क्यों? ऐसे क्योंकि ना लोग पैसे जैसे जैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, जैसे कहीं से किसी के सडन आए, तो बैंक ने सेट कर रखा है कि इतना अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा तुरंत ही. Okay. जिसके अमाउंट में अकाउंट्स वगैरह नेगेटिव में चलते हैं, पैसा डालते कट जाता. तो वो हल कर रखा भी बैंक वाले ने. वो भी है. और एक इशू ये भी है कि यार तुम नॉर्मल बात है, तेरे अकाउंट में सडनली अगर 2 करोड़ आ जाए, तू कोशिश करेगा तो जिस कम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफर कर पाए, बाहर निकाल पाए. Right. और जब बैंकर आएगा तेरे घर पे तो बोल देगा मैंने तो यूज़ कर लिया, वो कर लिया. तो बैंकर भी तेरे साथ फॉलोअप लेगा, टाइम लेगा, तो तू भी उसे पैसे देने में टाइम तो लगाएगा ही. सो पता है इस चीज़ को अब कहते हैं ना, इस प्रोसेस को करने में बैंकर्स का अलग, इस यूको बैंक का अलग से पैसा जा रहा है. खर्च हो रहा होगा ना. हम लोग जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में एक लाइन को जब स्टार्ट करते हैं, अगर कुछ एक दिक्कत आ जाती है तो उस लाइन में कितना नुकसान होता है उस समय के लिए, तो हमें दूसरी लाइन स्टार्ट करनी पड़ती है. तो ये वाला सीन हो रहा है यहाँ पे. डिजिटली ज़माने में भाई फ्रॉड तो हर जगह ही होता है, मतलब किसी में भी देख लो. अब जैसे कि अगर मान लो तुम फ्लिपकार्ट पे कुछ सर्च कर रहे हो, ठीक है, या फिर गूगल पे कुछ सर्च करा,
तो अगर तुम अपना इंस्टा देखोगे, फेसबुक देखोगे ना, तो सडन तुम्हें उसके एड्स ही आएंगे। हाँ तो डेटा तो हर जगह चोरी हो रहा। यार, डाटा चोरी तो रियली हो रहा है। और हम लोग, पता है तुम लोग जैसे लाइक कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, हाँ। वो कहता नहीं है कि लाइक आप हमें अपने कैमरे की एक्सेस हाँ। दीजिए, माइक की एक्सेस दीजिए। पता है मुझे नेटफ्लिक्स ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा हमारा डाटा लेता है। अभी 2 दिन पहले क्या हुआ, सूरज मुझे कह रहा था, कौन सी मूवी थी वो? यार याद नहीं आ रहा, हाँ, कोई ग्रैंड movie- टूरिज्म क्या था? हाँ, ग्रैंड टूरिज्मो। हाँ, ग्रैंड टूरिज्मो कोई मूवी है, लाइक आई थिंक कोई कार मूवी बता रहा था। मैंने, सूरज ने बोला ये मूवी देखो भैया आप। जैसे ही इसने मूवी बोला, और पता है मैंने बोला मैं नेटफ्लिक्स में एक बार चेक कर लेता हूँ। और कमाल की बात ये है, नेटफ्लिक्स का अकाउंट मेरा सिर्फ मैं ही यूज करता हूँ और कोई यूज नहीं करता। आज से पहले मैंने वो मूवी सर्च भी नहीं करी, पर जैसे ही मैंने नेटफ्लिक्स ओपन करा, वो मूवी सबसे ऊपर आ गई फीचर्ड होके। तभी तो वो बोलते हैं कि माइक और वो स्पीकर का, कैमरा का Access हमें एक्सेस हमें ना, दीजिए। अभी बीच में ना सबने 5G टेस्टिंग के दौरान सबको मैसेजेस जा रहे थे, एक रैंडम मैसेज कर रहे थे, मतलब नेटवर्क प्रोवाइडर्स सारे फोन वाइब्रेट होते थे, मतलब कुछ कुछ इंटरवल्स के बाद। जैसे कि 4 फोन रखे तो चारों एक बार में नहीं होंगे, इंटरवल में होंगे। तो ये आईफोन में नहीं हुआ था, क्योंकि उनने उसे एक्सेस नहीं दिया था इस चीज़ के लिए। उनने कहा था ना, मतलब प्राइवेसी लीक वगैरह के बाद में काम हो जाएगा इससे ही। और वैसे डिजिटल तो हर चीज़ हो ही गई है। अभी पता है हम लोग ने देखा है कि कितने अलग अलग तरीके के AI आ गए हैं। राइट। लाइक एक्सेल में शीट्स बन, जो भी काम होता है मोस्टली ऐसी चीज़ें अब एक्सेल से मतलब काम कर रही है, AI काम कर रही है। एक नया AI आया है। क्या कहता है वो? वो एक जैसे हम लोगों की, ह्यूमंस की डेथ को प्रेडिक्ट करता है विद 70% एक्यूरेसी कि इस समय तक इस इंसान की मौत हो जाएगी। पढ़ा मैंने। पर शायद वो अभी तक आया नहीं है, लॉन्च नहीं हुआ है हो अभी गया तक, right? 70% एक्यूरेसी के साथ। और पता है मोस्ट ऑफ क्या है, ये पता है एस्ट्रोलॉजी के इसके जो एल्गोरिथम है ना, एस्ट्रोलॉजी से लिए गए हैं। एंड ये नॉर्मल बात है, एक पुराने जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जो ग्रेट होते हैं, उनको तो पता चल जाता है। बट न्यू जब जनरेशन में वो सीख रहे हैं, एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। बट एज कम्पेयर टू कंप्यूटर, न्यू जनरेशन इतनी जल्दी गेन नहीं कर सकता। बट इसी वजह से AI बहुत जल्दी प्रेडिक्ट कर पा रहा है विद 70% एक्यूरेसी। Okay, so अब हम ये जान सकते हैं कि अब हमारी मौत कब होगी। यस। नॉट एग्जैक्ट राइट, बट अब वही, हाँ, मौतों की बात करो तो एक चीज़ बताऊँ, पता है ब्लैकआउट का नाम सबने सुना है, लाइक ब्लैकआउट क्या होता है सबको पता है ना। तो 2003 में अगस्त के मंथ में, पता है यूएसए में पूरा ब्लैकआउट हो गया था 2003 में। रीज़न पता है क्यों? कंपनी ने, जो होते हैं ना वो फार्म, वो क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे प्रोडक्शन होती है बिजली की, है ना, पावर हाउस, तो वहाँ से ना इलेक्ट्रिसिटी को ही ऑफ कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना, तो ये होता है कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उतनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ भी होनी चाहिए। राइट। नहीं, जो जिससे वो ट्रांसफ़र होती है ना तारों से, वायर से, उस वायर में ना ज़्यादा ओवरहीट के चक्कर में वो टूट सकती है और फिर किसी के भी लग जाएगी और इससे बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। तो यूएसए में पूरी की पूरी जो कंट्री थी उसकी बिजली पूरा ब्लैकआउट कर दिया। मतलब 14 अगस्त की बात थी, तो पूरा ब्लैकआउट कर दिया, क्योंकि जितनी एनर्जी पावर हाउस में जनरेट हो रही थी उतनी यूज़ नहीं हो पा रही थी, लोग यूज़ नहीं कर रहे थे। लाइक मैं ऐसे करेक्ट करूँ, जैसे पूरा यूएस बहुत बड़ा, छोटा तो बहुत है नहीं, है। तो उसका ना सिर्फ एक पावर हाउस नहीं होगा पहली बार। नहीं, सभी थे ना, तो सब में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट उतनी ही हो रही थी, लोग यूज़ नहीं करते थे। लोग यूज नहीं करे, चल ठीक है, ओके, दो मतलब जितने थे सारे बंद कर दिए। हम्म। जो वायर में जा रही होती है ना इलेक्ट्रिसिटी, वो आधी से ज्यादा ना, मतलब जितनी भेजते हैं ना, उड़ जाती है उसमें से। भाई मेरे को इतना क्योंकि तो नहीं electricity पता। ऐसी है कि जब उसे कहीं से एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर कर देता है, कभी तुमने सुना हो जो ऊपर हाई टेंशन वायर्स जा रहे होते हैं, उसमें से आवाज आ रही होती है चट 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 चट, हाँ, वो इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो रही होती है एनवायरनमेंट पर। हाँ, 11th की फिजिक्स। और कई बार ना जिसकी हाई टेंशन वायर ये तो बहुत ऊपर होते हैं, कई बार रेलवे ट्रैक वाले तो पास ही होते हैं, वो तो पास है। तो जब कोहरा वगैरह होता है, ठंड काफी रहती है ना, तो हल्का सा करंट, बरसात के टाइम पे भी तो हल्का करंट ना नीचे भी आ रहा होता है उसमें से। ऐसा है? हम्म। आप समझे, मम्मी मना क्यों करती तारों के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा, एआई की बात जब हो रही थी, नहीं हो रही तो पता एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें तो फुल फॉर्म पता है। हम ही देते हैं। हम ही देते हैं सारा हाँ। डेटा। मतलब जो हम चीज सर्च वगैरह कर रहे होते हैं ना, वो एक कलेक्शन है, वो उसको पर्टिकुलर जैसे बंदे में एस्ट्रोलॉजर्स जैसे होते हैं कि जब अगर कभी रैंडम बंदे उनसे बोलता है तो एक ही बारे में ना पक्का नहीं बता पाते उस बंदे को, 2-4 नाम उसमें मतलब इंक्लूड करते हैं, जैसे फैमिली का, फादर का सेम है, फिर एक बार और नेम पूछेंगे। तो ऐसे जो एआई है ना, वो भी उसमें डेटा निकालता रहता है फटाफट फटाफट। हाँ हाँ। और जो बंदे पे सेट बैठ जाता है, जिसके बार हम प्रेडिक्शन देखते हैं अखबार वगैरह में होती है, तो हम कहते हैं नहीं हमारी राशि ये नहीं हुआ हमारे साथ। तो जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारे साथ का ही हो, मतलब जस्ट का ही हो, कुछ बात भी हो जाएगा या पहले हो गया हो, तो ऐसे रहता है। मेरे को तो First लगता of है कि जो एआई है ना, लूसी मूवी देखी है ना सबने, एआई लूसी है भाई, पूरी की पूरी। हो सकता है। मैंने नहीं देखी।
यार देखनी चाहिए मूवीज आपको ज्ञान देती हैं, और बेरोजगार लोग को तो देखनी चाहिए भाई। अच्छा वैसे पता है वर्ल्ड की सबसे कोल्डेस्ट सिटी कौन सी है? वो इतनी कोल्ड है कि अगर आपने एक बार अपनी गाड़ी ऑफ कर दी ना, तो आपको सर्दी नहीं गर्मियों का इंतजार करना पड़ेगा। लाइक आपको सारा दिन गाड़ी ऑन रखनी है वहाँ पे। पता मेरे को सिटी का नेम तो एग्जैक्ट याद नहीं है, बट ना मैंने एक ब्लॉगर है कोई बंदा, उसको उसमें देखा था जब वो गया था ना, कोई नॉर्थ की साइड की कोई सिटी है वो प्रॉपर ही वो उसमें, तो वहाँ पे जो फूड वगैरह मिलता भी है ना, तो उसमें एनिमल के हेड्स वगैरह भी मिलते हैं, तो प्रॉपर फ्रोज मिलते हैं, फ्रोज कंडीशन पूरे पत्थर जैसे होते हैं उनके। हाँ पूरे पत्थर जैसे, मतलब फल फ्रूट कुछ भी है वो पता है पत्थर ही रहेगा। और वहाँ पे ऐसा है कि अगर आपने जो गीले कपड़े होते हैं ना, अगर उसको गीले करके बाहर सुखा दिया तो आप उसको वापस पहन नहीं सकते हो, क्योंकि आप उसमें स्केट बोर्डिंग कर सकते हो, वो स्नो बोर्डिंग होती है ना, वो कर सकते हो, बट पहन नहीं सकते। लाइक ये सिटी रशिया में है, और इसका नाम था योकुतस, मेरे को याद नहीं, मेरे को रशियन नेम होगा ना, रशियन नेम है, हाँ मेरे को पता नहीं मैंने सही बोला या नहीं, बट ये है। वैसे मोस्टली जो जितनी भी ठंडी जगह है ना वो रशिया या तो side। कनाडा में होगी या रशिया में होगी, क्योंकि अलास्का वाला हिस्सा है जो रशिया में ही साइबेरिया, आता है। अलास्का, ये सब भाई बहुत ठंडा है, मजा आएगा। बट पता कोविड दोबारा आ रहा है। हाँ गर्मियाँ भी आ रही है ना। पता है कोविड दोबारा आ रहा है, एंड कमाल की बात पता है क्या है, हम लोग अगेंस्ट नहीं है, वी आर द प्राइमरी मोदी सपोर्टर्स, बट स्टिल तुम लोग पता है, तुम लोग अगर आज की न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, तो कोविड दोबारा आ रहा है, एंड पता है न्यूज़पेपर में क्या बोला गया है, सबसे ज्यादा कोविड केसेस जब पाए गए हैं कर्नाटका, तमिलनाडु जहाँ पे बीजेपी थोड़ी सी हाई। ऑब्वियस सी बात है, लोग कहते हैं कि मीडिया बिक चुकी है, तो यहाँ से दिखा सकते हो कि जब मोदी की जहाँ सरकार है मीडिया नहीं बोलेगी, सीधी सी बात है, क्योंकि मीडिया बिक गई। अब वो क्या दिखाएगी, अपोजिशंस को ही दिखाएगी हमेशा, यार देखो कि उसने ये करा, उसने ये करा। देखो पहली बात तो पॉलिटिकल वाला मेरे हिसाब से लगता नहीं है, क्योंकि देखो कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, यहाँ पे एज कम्पेयर टू अदर सिटीज सबसे ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है, ये भी है। और नॉर्मल सी बात है, कोविड ना ज़्यादातर समर में ही एक्टिव रहता है। और पता है क्या कहते हैं, इंडिया में कैसे है, जैसे जितना नीचे जाओगे ना हाँ, उतनी गर्मी है, वही। और जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे ना, जैसे मेरे ऑफिस में साउथ के बंदे हैं तो इन्हें यहाँ ठंड लगती है। मोस्टली दिल्ली में जो साउथ के जो लोग रहते हैं ना, वो लाइक विंटर्स में दिसंबर में ये लोग अपने वापस चेन्नई चले जाते हैं, यही सोचते हैं। हमारे जो सर हैं, रेड्डी सर हैं, उनकी पूरी फैमिली चेन्नई चली गई क्योंकि ठंड हो गई है भाई। और फिर गर्मी के चक्कर में कोविड भी बढ़ता है। आई थिंक दिल्ली में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है जहाँ तक उसका रीजन है, रीजन है, राइट? ऐसा नहीं क्योंकि है यहाँ पे सबके पास कुछ होता है ना अपने साथ। हीटर की बात कर रहे हैं, हीटर की बात कर रहे हैं यार, कैसी बातें कर रहे हैं। गॉड। अच्छा सोशल मीडिया में अब एक मजाक से बताता हूँ, दिल्ली में ठंड वगैरह का रीजन है ठंड का या फिर मानसून का या फॉग का, सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ की ज्योग्राफिक कंडीशन, हाँ कि जो दिल्ली है वो काफी नीचे में और जो बाकी हिस्से हैं वो ऊंचाई पे हैं, तो जिसकी वजह से जो वेदर होता है वो बाहर जल्दी जा नहीं पाता कहीं भी, मतलब ज्योग्राफिक कंडीशन ऐसे है कि ऐसे समझ लो दिल्ली बीच में और बाकी जगह ऊंची है, तो जो वेदर होगा उस टाइम पे वो दिल्ली में फंसा रहेगा काफी टाइम के लिए, इस वजह से ऐसा होता है। बिकॉज एक्चुअल देखा जाए जहाँ पे बर्फ नहीं पड़ती है, राइट, वो एक दिल्ली एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सबसे ज्यादा ठंड है अभी के टाइम पे भी। लाइक कहीं पे भी आप चले जाओ, गुड़गांव, नोएडा, कहीं भी आप देखो, दिल्ली के मुताबिक कहीं पे भी इतनी ठंड नहीं है। सो आई थिंक दिल्ली वो एरिया जहाँ पे ज्यादा ठंड पड़ती है, कह सकते हैं अभी। कह सकते हैं। We नॉट can श्योर say अबाउट that इट। too. अच्छा स्किन वॉकर का नाम सुना तुमने? स्किन वॉकर देखा होगा, लोग चेंज कर लेते हैं यार, कुत्ते से इंसान बनाते हैं, इंसान से बिल्ली बन जाते हैं। उसको कुछ और भी बोलते हैं। शेप शिफ्टर्स नहीं कहते स्किन हैं। हाँ। शेप शिफ्टर अलग चीज होगी। स्किन वॉकर पता है ऐसे है, बिल्कुल लंबे होते हैं, पतले से ऐसे, है ना। तो सीन क्या हुआ, मे भी सोशल मीडिया आप लोग ने वीडियो भी देखी होगी, वो वाली जिसमें एक इंसान लड़की होती है, वो अपने डॉगी को बोलती है कि घूम के दिखाओ, यस यस, खड़े होके दिखाओ, ऐसे वो सारी चीज कर देती है वो डॉगी। और पता है वो लड़की क्या बाद में क्या बोलती है, तुम मेरे डॉगी नहीं हो सकते, क्योंकि मेरा डॉगी नया नया है, उसको मैंने एक भी चीज़ सिखाई नहीं है। उस बंदी की फट जाती है, और भाई वो बंदी अंदर जाती है, पुलिस को कॉल करती है सबसे पहले, क्योंकि नॉर्मल बात है भाई, नए नए कुत्ता लाया है कोई, उसको तो पता नहीं होगा, छोटा सा ही है, और वो सब चीज़ें कर रहा है और उसको ऐसे देखे जा रहा है। और भाई मेरे हिसाब से उस बंदी की जो फटी होगी, क्योंकि बंदी घर पे अकेली, उसने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई, फिर थोड़ा लेके गई डॉगी को। भाई ये नई नई चीजें जो आ रही है ना, ये इंसानों के मन में डर डाल रही है। नेगेटिव पॉजिटिव तो होता रहता है। अभी ना जैसे कि उज्जैन में सब जानते हैं, उज्जैन हमारे महाकाल की नगरी है, तो उज्जैन में रात में कोई नहीं रुकता, क्योंकि ये कहा जाता है उज्जैन के राजा सिर्फ महाकाल है। तो कभी जैसे कि पास्ट में कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो भी है, मतलब बड़ी पोस्ट का बंदा कभी रात में नहीं रुका, बट इस बार जो वहाँ सीएम है, कोई सीएम मोहन यादव ने ये मिथ कह के तोड़ने की कोशिश करी है, वो रात में वहीं रुके उज्जैन में।
यार देख, पहली बात तो ये करना नहीं चाहिए था, हाँ। क्योंकि इससे दो चीज़ का नुकसान होगा, या तो नुकसान होगा या तो फायदा होगा। नुकसान ये होगा अगर रुक गए तो फिर लोगों का टूरिज्म वहाँ बढ़ जाएगा, अगर कुछ नहीं हुआ उन्हें। पहली बात मैं दोबारा बताता हूँ, वहाँ जो सुपीरियर मानता है ना अपने आप को कि मैं कंट्रोल करता हूँ लोगों को, वो नहीं रुकता है सिर्फ। राजा वाजा टाइप। अच्छा तो इंसान tourism तो से रुक कोई सकते फर्क हैं। नहीं पड़ेगा इस पे, क्योंकि टूरिज्म में नॉर्मल लोग जाते हैं। अच्छा, उस तरीके से जो ईगो वाले पर्सन ईगो वाले की मैं पावरफुल हूँ, मैं यहाँ का वो हूँ, करता धरता। तो मतलब नॉर्मल इंसान जिसका दिल साफ है वो रुक भी जाए तो उसे शायद कुछ ना हो, बट जिसके अंदर एक एटीट्यूड है, ईगो है। एटीट्यूड या ईगो मतलब देख, नॉर्मल सी बात है, जब कोई बंदा सीएम है तो उसके अंदर होगा ऑब्वियसली कि मैं सरकार चलाता हूँ यहाँ की, तो वो हाल है, तो बंदा नहीं रुकते हैं ऐसे। बट इस बार उन्होंने तोड़ने की कोशिश करी है, अब लेट्स सी इन सो फ्यूचर देखते हैं कि क्या होता है। जैसे वो है मथुरा में भी तो सेम है ना। मथुरा में ऐसा है, पता नहीं। अच्छा, एटा स्मिथ मिस्ट्री का नाम सुना है? नहीं, लाइक एक बंदी का नाम नहीं सुना जिसने एक की डेथ होने से पहले ही पुलिस को बोल दिया था कि इस बंदे की डेथ होने वाली है, लाइक एज अ फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लिया था, बट पुलिस वालों ने उसकी बात नहीं मानी थी और उसने बिना मर्डर करे सिर्फ फ्यूचर बताने के चक्कर में उसको पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया था। और फिर जेल में ले बट गए। आई जेल गेस में ले गए उसके थे। बच्चों ने हेल्प की हाँ, थी उस मर्डर लाइक बॉडीज बच्चों को ढूंढने मिली के थी, लिए, राइट। उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि यहाँ एक मर्डर होने वाला है और यहाँ पे डेड बॉडी भी होगी, बट पुलिस वालों ने विश्वास नहीं किया था। लाइक उसको लगा मजाक कर रहे हैं ये लोग या मेंटली डिसेबल है बंदी, तो उसके बच्चों ने बॉडी ढूंढी थी। उसके आधे घंटे बाद हाँ। she came to the police पुलिस station में back and she told me कि my children are got the bodies। हाँ, तो ऐसा था। मैं आपको लेके चलती हूँ उस प्लेस में। वही। अच्छा, वैसे तुम लोगों को पता है जो मोए मोए आजकल ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है, राइट। तो इसकी एक रील आई थी कि इस सॉन्ग के पीछे ये है कि एक छोटे बच्चे ने अपने स्कूल में या कहीं पे मर्डर कर दिया था, जिस दौरान उसने गाना चलाया हुआ था। दैट्स वाई इस गाने पे रील्स बनी है मोए मोए। बट इसके पीछे की जो रियल स्टोरी है दैट्स की जो मोए मोए, दैट्स नॉट अ मोए मोए, इट्स मोए मोरे, जिसका मीनिंग है माई नाइटमेयर्स। सो जो ये गाना ये है, बिली आइलिश का है। नहीं, ये है पेन फेंक के मारूंगा। ये है तेजा डोरा का, जिसने अपने नाइटमेयर के बारे में बताया है कि ये बहुत ही सैड सॉन्ग है। अगर तुम इसको सुनोगे, इसके लिरिक्स सुनोगे, तो ये लड़की अपनी एक सिचुएशन बता रही है जहाँ पे शी इज लाइक वेरी डिप्रेस, हेल्पलेस, समथिंग लाइक दैट। नाइटमेयर तो मुझे पता था कि ये है, बट बिली आइलिश का नहीं है ये दो गाना? बात और ये बहुत डीप सॉन्ग है। दो बात, जब एक भोजपुरी गाना सुनने वाला बंदा इंग्लिश में जाता है ना, बिली एलिश पे जाता नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात कि जैसे मोए 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 It's मोए मोरे। मोरे जो मोए मोरे है वो एक इमोशनल गाना है, नाइटमेयर के ऊपर है ना। तो इंडिया में तो वो चल रहा है, क्या आप मेरे जूते के लेस बांधे, क्यों आपके हाथ नहीं है क्या? भाई मैंने पढ़ा था लाइक। बट आई थिंक हमारी जो सोसाइटी है वो हमेशा यही बोलती है कि लाइक काइंड विद एवरीवन, जो डिसेबल है, समथिंग लाइक दैट। वो हमारी सबकी सोसाइटी नहीं, वो मेरा तो सनातन मूड धर्म खराब हो बोलता जाता है कोई सड़क में अगर टेढ़ा चलता हुआ दिख जाए मेरे को। So what you will do? वो कहीं से What you will do over there? More. Seriously? if you just put some weight in other side, then he will be straight like this. तो वही जैसे कि मैं बता रहा था कि कोविड-19 में जैसे लास्ट टाइम आया था, लॉकडाउन हुआ था, काफ़ी लोगों ने अपने चाहने वालों को खोया था। तो उस समय पता है कई ऐसे लोग भी इस दुनिया से चले गए जो बहुत कम एज के थे। तो उस समय पता है उनके घर वालों ने ना डॉक्टर्स के तरफ ना बहुत ज़्यादा अपना गुस्सा दिखाया था कि आप लोगों ने सही से ट्रीटमेंट नहीं करा। तो इस सिनेरियो को लेके गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक चीज़ को, ये ऑलरेडी था हमारे लॉ में था, बट अब इसे दोबारा इसे प्रमोट कर जा रहा है। किसी भी डॉक्टर के ऊपर वो बिल्कुल भी उसके ऊपर उसे क्या कहते हैं, हाइपर नहीं हो सकते। हाइपर नहीं हो सकते, कोई केस नहीं कर सकते क्रिमिनल चार्जेस से। अगर डॉक्टर बिल्कुल वो है, फ्री है, उनकी गलती नहीं है, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे। तो कई बार तो ये सही है कि यार ऐसी सिचुएशन में, कोविड-19 जैसी सिचुएशन में होता है। बट कई बार हमें सब जानते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं आज के टाइम पे क्या करते हैं, पैसा छापते हैं। उन्हें एक जो पेशेंट अगर हॉस्पिटल जाता है, उन्हें वो ये देखना है कि 5 दिन तक रह के जाए कि हम पैसा बना सके। और 5 दिन तक वो सिर्फ इंसान को उतना ही मेडिसिन देते हैं जितना वो सिर्फ जिंदा रह सके, और शायद बाद में रियल ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो एक तरह से ये चीज़ गलत भी है। जो ऐसे कल्प्रिट हैं, जो लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं, उनके लिए तो ये न्यूज़ तो कह सकते हैं ना, बल्ले बल्ले वाली न्यूज़ हो गई कि हमें अब कोई कुछ भी नहीं कर सकता।
वैसे एक चीज़ और है कि जिन लोगों ने डोज लगवाई है, राइट, लाइक मेरे फादर का भी एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने सेकंड डोज जब लगवाई तो उनको कुछ इश्यूज होने शुरू हो गए बॉडी में, लाइक बॉडी पेन और वीकनेस, स्टेमिना बहुत कम हो गया। तो मुझे लगता है कि डोज से भी काफ़ी लोगों को इश्यूज हुए, जितने भी लोगों ने लगवाई है अभी तक, कुछ कुछ इश्यूज। ऐसा हुआ था कि जब कोविड की वैक्सीन बन रही थी ना, तो बहुत जल्दी मतलब केसेस बढ़ रहे थे, तो उसकी टेस्टिंग, जैसे किसी भी चीज़ के लिए टेस्टिंग में बहुत टाइम लगता है प्रॉपर, तो प्रॉपर टेस्टिंग ना हुई थी, मतलब क्योंकि टाइम उतना था नहीं, तो जितने टेस्ट करे वो सारे सक्सेस थे, या फिर उसमें अप एंड डाउन कुछ परसेंट का था। तो उसके बाद में लोगों को लगाने शुरू कर दी थी कि हाँ इतना तो माइनर है, मतलब वो लेते हैं ना एक तरह से टॉलरेंस लेते हैं, Right. जैसे किसी चीज़ में नेग्लिजिबल हाँ नेग्लिजिबल लेते हैं, तो वो करके उन्हें चला दिया। बट अब किसी किसी की बॉडी कुछ ज़्यादा वीक है, या फिर जो मतलब फिजिकली एक्टिव Active नहीं है नहीं है। बंदे, वो तो Okay. उनके ज़्यादा दिक्कत थी। अब वही एंड ऑफ द डे जो कोविड-19 की वैक्सीन है वो असल में खुद क्या है, खुद एक कोविड-19 वायरस ही तो है। आपकी बॉडी में इस अमाउंट में इंजेक्ट करा जाता है कि आपकी बॉडी उससे खुद लड़े इम्यून हो सके। तो आपकी बॉडी आपको फर्स्ट डोज जो थी वो भी एक वायरस था, सेकंड दी वो भी वायरस ही था। आपकी बॉडी खुद सीख रही थी उससे इम्यून होना। तो हो सकता है कई बॉडीज नहीं कर पाई, ओके। तो इसलिए तो लोग कह रहे थे हमें ये वैक्सीन नहीं चाहिए। वैसे मैंने वैक्सीन एक ही महीने में 2 लगवा ली थी, मतलब पूरे 30 दिन के गैप पे 2 हुई थी मेरी। पता नहीं 3 साल बाद बोल रहे हैं कि लोगों का हार्ट फेल हो सकता है। अच्छा 3 साल बाद आता है। जिन्होंने एक महीने में 2 लगवाई ना जब उनका। तक तो नया ले लेंगे यार। अच्छा वैसे तुम्हारा वो हाथ सही चल रहा है। इंस्टा पे एक रील चली थी, देखी थी? कॉन्विलेक्सा 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 कॉन्वेलेक्सा कॉन्विलेक्सा नहीं देखी? अरे पैसे आते हैं यार। कॉन्विलेक्सा से, नहीं देखी? नहीं। एक लाइक मैं उनका नाम लूंगा जिसका पॉडकास्ट में वो गए थे, ठीक है? एक बंदा था, है ना? हम तो नहीं पॉडकास्ट का नाम ले भाई, अच्छे हमारे भाई हैं, हाँ दिल्ली से ही हैं। देखो यार, रियल हिट के पॉडकास्ट में एक हमारे सीनियर थे, Okay. वो मतलब लाइक हमसे सीनियर ही हैं तो इसलिए रिस्पेक्ट करा, सीनियर थे, तो उन्होंने बोला था कि अगर आपको पैसे चाहिए तो आप कॉन्विलेक्सा बोलना स्टार्ट करो। कॉन्विलेक्सा। कॉन्विलेक्सा, ठीक है, पैसे आएंगे। रियल हिट वालों ने नहीं बोला था, उनके पॉडकास्ट में गेस्ट आए गेस्ट थे। आए थे, सीनियर उन्होंने गेस्ट ऐसा थे, बोला था। उन्होंने ऐसा बोला था। तो मैंने और भैया ने बोला, मैं कसम से कह रहा हूँ मजाक से कट के, अगले दिन पता है क्या, हमारे वो लग गए पैसे खर्च होते जा रहे हैं जो सर। और जहां से आ रहे थे ना वहां से लाइक ऐसे चलता है ना ग्राफ, वहां पे ऐसे चल रहा है। कसम से मैंने छोड़ा यार, कॉन्विलेक्सा नहीं बोलना भाई, कॉन्विलेक्सा से अच्छा मंत्र है, मंत्र जाप करो, हमने ज्यादा फिर बेहतर है। जितने बार कॉन्वेलेक्सा बोला था उतना ही उसे रिवर्स करा, लेक्सवा लेक्सवा लेक्सवा। अभी जैसे मैं कल एक रील देख रही थी जिसमें एक बंदे ने बताया कि कुछ 3 मंत्र थे जिसमें मृत्युजयन और शिवेस्टोरम, ये है मंत्र, राइट? तो वो 80 डेज से कंटिन्यू से कर रहा था जाप एंड ऑल, और सब कुछ ठीक चल रहा था। उसने कहा लेकिन ये तब तक ही वर्क करते जब तक आप खुद पॉजिटिव हो और आपका माइंड हाँ। लाइक आपको पता है आप क्लियर हो माइंड से, तो माइंड से क्लियर नहीं कह आपके सकते, गोल्स क्लियर हैं एंड ऑल। गोल्स क्लियर हैं। और सबसे बड़ी बात पता है, आप मंत्र, आपने शाबर मंत्र कहते हैं इन्हें, जितने भी हमारे अभी जो होता है ना 7 करोड़ मंत्र है जो शिव जी ने हमें दिए हैं, और सबसे बड़ा योगदान काल भैरव जी का है। जो शाबर मंत्र है, 7 करोड़ से ज़्यादा मंत्र है हमारे लाइक धरती पर। और इन सब मंत्रों में पता है क्या बोला जाता है कि आप बोलते हैं, शाबर मंत्र का एक सबसे बड़ा वो है नुकसान, जितने भी आप अगर कहते हैं ना ज्ञानी लोगों के पास जाओगे वो कहते हैं ये मंत्र मत पढ़ो, ये आपको उल्टा इम्पैक्ट करती है। राइट। बट असल में पता है क्या है, मैंने एक बहुत ही कहते हैं ना लाइक ग्रेटेस्ट पर्सन है जिनको मैं सुनता हूँ, नाम नहीं ले सकता डायरेक्ट उनकी इजाज़त के बिना, तो उन्होंने बोला है कि शाबर मंत्र दिए इसलिए गए थे कि हम सब जाप कर सके। शाबर मंत्र ऐसे मंत्र होते हैं, हर प्रॉब्लम के लिए एक मंत्र है, एंड अगर आप वो मंत्र किसी की बुराई सोच के करके बोले मेरा भला हो जाए, वो मंत्र असर करेगा, क्योंकि वो मंत्र दिए गए हैं उस काम के लिए, वो मंत्र असर करेगा, आपका काम भी हो जाएगा। पर आपने उस मंत्र का यूज करके जिसको हरा के अपना काम करवाया है, वो आपका नेगेटिव पॉइंट है। तो उसका जो कर्मा जो था ना वो आपको मिलेगा, आपको फल मिल जाएगा, पर वो जो नेगेटिव कर्मा में है जिसको आपने हराया है वो भी मिलेगा। तो इसलिए जो मंत्र आप करते हो सीधा ये बोलो, मुझे किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना, बस मैं ये चाहता हूँ ये हो जाए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन है वो काफी लाइक वो क्लियर ही नहीं है बिल्कुल अपने माइंड में कि उसके क्या गोल्स है, क्या वो सुनना स्टार्ट कर रहा है, सो क्या ये मंत्र एक सही वे में इम्पैक्ट करके बस वो चाहता है कि बेसिकली उसे एक राह मिल जाए, बिल्कुल, पॉजिटिविटी एंड ऑल। मंत्र बने ही इसलिए थे राह के लिए। सूरज मंत्र जाप करता है, मैं मंत्र जाप करता हूँ, हम लोग ये स्फटिक पहनते हैं। स्फटिक हम सब जानते क्या है, मोस्टली लोग जानते ही होंगे, क्योंकि मैं पूरा एस्ट्रोलॉजी में नहीं घुसना चाहता हूँ। सो मंत्र जाप करने का भी अलग अलग तरीका है। ये पायरेट पहना हुआ है, 7 चक्र पहना हुआ है, 7 चक्र, ये सब पहना हुआ है, क्योंकि मंत्र वैसे सुन लो कोई इशू नहीं है आपका, वो आपको ना माइंड क्लियर करेगा। बट अगर आपको उसको यूज करना है तो उसकी वो पूरा वो है, एक रिचुअल है, कैसे परफॉर्म करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है,
हर चीज़ की एक रिचुअल है। अब शिव पुराण में ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई है, अगर आप लोग सुनोगे तो, मैं तो खैर सुनता हूँ, हम नहीं कर सकते आज के टाइम पे शिव पुराण की कोई भी चीज़ एक भी फॉलो नहीं कर सकते। डिस्ट्रैक्शन बहुत है। डिस्ट्रैक्ट सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन ही है, टाइम उस लेवल का समय नहीं है हम पे। कहाँ है समय? उसमें लिखा गया है आपको लाइक ना 1,00,000 बार आपको 1,08,000 बार मंत्रों का जाप करना है। और जब आपकी कोई इच्छा होगी ना, वो कोई भी इच्छा हो वो पूरी होएगी। बट इस दौरान जब आप कर रहे हो, कंडीशंस है, एक दिशा दी गई है। आप जब भी बाथरूम जैसे मलमूत्र एक शब्द है बोला गया करते हैं, उसी दिशा में बैठ के करेंगे, ये कंडीशन है। हाथ पैर धोएंगे, खाना खाएंगे, सुबह उठेंगे, मंत्र जाप करेंगे और ये कंटिन्यू करेंगे। अगर एक दिन भी टूटा तो आपको फिर दोबारा स्टार्ट करना है। ये तो है। सो नहीं कर सकते। ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल, आप उतने माइंडली फ्री नहीं हो, आप उतने वही फिजिकली भी आप उतने कुछ मंत्र हैं जो हम कर सकते हैं, जो मैंने सूरज को बताया, हम स्टडी कर रहे हैं वो चीज हम करते हैं। बाकी हर चीज नहीं कर हर सकते। चीज इट्स नॉट आपको प्रॉपर ना लाइक जैसे योग नहीं करते पहाड़ों में जाके, वैसा करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। हमारे बचपन में कार हुआ करती थी, जैसे लड़कियां भाई कार को शौक मतलब बचपन से देख देख के होता। तो एक कार थी जो लैम्बोर्गिनी को ना ऐसे हरा देती थी। बता दूं क्या भाई? मैं बोल दे। लैंसर। लेंजर इवो, तूने देखी लैंसर? पावर फिगर्स 360 bhp स्टॉक, आफ्टर मॉडिफिकेशन 500 bhp, और इंडिया में Horsepower। आती थी। हॉर्स पावर 500 आफ्टर मॉडिफाइड, और स्टॉक 360 हॉर्स पावर। और पता लैंसर अभी सिर्फ 2 ही जगह दिखती है इंडिया में, एक तो साउथ में, दूसरी हमारे उत्तराखंड में। यार साउथ में यार कौन कौन सी गाड़ी नहीं है। पता लेंजर इवो, बट ना उस टाइम पे भी इसकी कॉस्ट बहुत थी। साउथ का पता है मेरे को क्या 50 लगता है? साउथ का मेरे को पता है क्या लगता है? सिंपल, चलानी तो होगा ना, ये ले शौक पूरे करेंगे साउथ में। साउथ में नियम बहुत स्ट्रिक्ट है। भाई शौक पूरे करते हैं, बट नियम स्ट्रिक्ट होने के बाद भी सबसे ज्यादा मॉडिफिकेशन कार्स में वही होती है। वहां भी भाई पुलिस वाली भी लाइक चालान काटेंगे, ले पैसे ले चल। वही भाई वो लाइक ये होता है भाई क्रेज अच्छा, प्रॉपर। तो जैसे कार की बात बताई मैंने, आजकल ना सब कुछ सुनता है ये इसमें कार्बन फाइबर लगा हुआ है, ये कार्बन फाइबर है, ये कार्बन फाइबर है ना? हाँ हाँ। तो कार्बन फाइबर है क्या? लाइक मेरे को जहां तक पता है, जो लाइक जैसे R1 बाइक हाँ, है ना, R1 बाइक की जो ऊपर की वो नहीं होती, कार्बन फाइबर अलग हो गया, वो तो वो बॉडी के ऊपर की बता बॉडी के रहा हूँ, ऊपर use करा होगा। कार्बन फाइबर भी तो यूज होता है वैसे, है ना, जो टैंक के ऊपर लगता है, हाँ। वो भी तो कार्बन फाइबर है। हाँ, तो कार्बन फाइबर एक मटेरियल है जो विच इज कैन बी ट्रांसपेरेंट आल्सो, बट वो ना बुलेट्स प्रूफ, स्पेशली लाइक बुलेट्स वाले होता है ना, नहीं। तो कार्बन फाइबर यही तो होता जैसे है। कि सबको पता है कि पूरी दुनिया ना कार्बन से बनी हुई है। हाँ। मतलब चाहे वो ग्लूकोज हो चाहे कुछ भी हो, इवन वो कार्बन ह्यूमन बॉडी भी ऑल्सो। राइट। कार्बन कंपाउंड से जब बंदा मरता है तो उसकी कार्बन डेटिंग करी जाती है कि कब मर गया था। हाँ हाँ तो इस वजह से तो कार्बन ना एक कंपाउंड है, और उसके साथ जब फाइबर्स वगैरह मिला दिए जाते हैं ना तो वो बहुत स्ट्रांग बन जाता है। जो कार्बन फाइबर है वो स्टील से 5 गुना मजबूत है, एंड इट कैन बी ट्रांसपेरेंट और आल्सो। हल्का हद से ज्यादा, जैसे कि सबने देखा मजबूत, और उसकी स्टिफनेस यानी कि जैसे कि स्प्रिंग होती है, हाँ। स्प्रिंग को खींचते हैं ऐसे करके, तो स्टील की जैसे खींचती है, काफी देर तक खींचती है, अगर उसको रखा रहेंगे तो उतना ही एक शेप पे रह जाएगी वो। Right. बट कार्बन फाइबर की है कि उसको डबल खींचने के बाद भी ना वो वापिस अपने शेप पे आ जाएगा। ये सोच ले, कार्बन फाइबर हम इंसानी दुनिया का वो है, वाइब्रेनियम है एक तरीके से। क्योंकि ये हल्का बहुत है, और मोस्टली जगह पे ना वहाँ यूज करा जाता है जहाँ पे ना हमें वेट रिड्यूस करना हो, जिसकी स्पोर्ट्स बाइक जो बड़ी बड़ी होती हैं उनमें सबने देखा होगा कि बॉडी उनकी कार्बन फाइबर की होती है, या एग्जॉस्ट पाइप के पास कार्बन जब फाइबर इतनी यूज करा महंगी जाता और मजबूत भी होती है ये लोग भाई। है। हाँ, क्योंकि स्टील से तो मजबूत है ही है वो। तभी Captain इनके फायदे America! करोड़ में जाते हैं, राइट? करोड़ में तो नहीं जाते बाइकों के। कार्स हाँ, कार्स में जैसे स्पोर्ट कार्स एंड ऑल। पोर्शे। पोर्शे का पता नहीं यार, वो नहीं, फास्ट एंड फ्यूरियस 7 याद है उस बिल्डिंग से गाड़ियां घुमाते हैं, वो हाँ, हाँ। कार्बन फाइबर वाली होती तो है। ना जैसे कि ना पोर्शे ने सब गाड़ियां ना पीछे स्पॉइलर देती है अपनी गाड़ी के पीछे। सबने देखा ना गाड़ी के पीछे स्पॉइलर होता है कि वो जब ब्रेक मारते हुए रोके। पोर्शे ने पता है क्या करा? पोर्शे ने स्पॉइलर नहीं दिया पीछे, उसने बॉडी में तो कट लगाए हैं। जब गाड़ी ब्रेक लेगी ना तो जो पीछे की बॉडी के पार्ट्स है ना वो फ्लेक्सिबल है, वो ऊपर मुड़ के हवा को रोकेंगे, जिससे गाड़ी स्लो हो जाएगी। अच्छा, टेलर स्विफ्ट का नाम सुना है ना, जो सिंगर है हाँ। बाहर की? तो पता है टेलर स्विफ्ट को कहा जाता है कि वो क्लोन है। एक चर्च है, डायनामिक चर्च है, डेविल का चर्च है वो, ओके। ठीक है? तो वहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट प्रीस्ट है ना, फीमेल प्रीस्ट है, तो उसको बोला जाता है कि जो टेलर स्विफ्ट है वो उसकी क्लोन है। लाइक उसके सेम बाल हैं, सेम शक्ल है, जिसे बोलते हैं ना लाइक जुड़वा।
वो पूरे के पूरे वैसे हैं। क्या बात है। और लड़की जो जज की जो प्रिस्ट है हाईएस्ट वाली, वो डेविल है, बट वो डेविल प्रिस्ट है। ये कुछ परमैन जैसा हाल नहीं हो गया? फिर परमैन डेविल है में तो ये बटन प्रिस्ट दबाओ। कैसे है? डेविल प्रिस्ट। डेविल प्रिस्ट, ओके, वो चर्च ही उनका है, राइट, हाँ। ओके। तो वो ऐसे है, और लाइक टेलर स्विफ्ट को बोला जाता है कि ये उसकी कॉपी है पूरी। और ऐसे बहुत सी हमने क्लिप्स भी देखी जिसमें टेलर स्विफ्ट की आंख ऐसे हो रही है, कैटी पेरी, हाँ, टेलर आजकल स्विफ्ट, काफी अलग ही ग्लिच चल रहा है। राइट। देखो भाई, सीधी बात है, अपनी ज़िंदगी से काम रखो, मतलब से मतलब रखो। और एक और चीज़, जैसे कि तुम कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हो, जॉब करते हो, स्लेव। स्लेव्स हो, मैं सबके लिए कहूँगा भाई, आप पता है नौकरी को ना, सुबह नौकरी में घुस रहे हो, शाम को नौकरी को वहीं छोड़ के अपने घर आओ भाई। सबसे बड़ी बात तो ये है। अभी क्या हुआ, रिसेंटली एक न्यूज़ आ रही है, एक औरत लाइक अपने बॉस से, कहते हैं ना बहुत ज़्यादा वो थी, इंस्पायर्ड थी, ये थी, तो बॉस की किडनी खराब हो गई एक, तो उसने अपनी एक किडनी डोनेट कर दी बॉस को। एंड पता है बॉस ने उसे ही फायर कर दिया। बोलो क्यों? क्योंकि उसे रिकवर होने में बहुत सारा हाँ, क्योंकि टाइम उसे रिकवर होने में ज्यादा टाइम लग रहा था, क्योंकि उसने बॉस को किडनी दी थी। लाइक सीरियसली। इसे ना वही कहते हैं कि उतनी ही दो जितनी दे सको। दे सको। ये तो आपके ऊपर। अच्छा वैसे पता है ऐसे जैसे हनुमान जी को कहा जाता है कि वो अमर है, हनुमान जी मोर्टल है। तो पता है एक ऐसा कबीला है जहाँ पे ना हनुमान जी हर 41 साल में आते हैं। पता नहीं, पता है। नाम बताना क्या कबीले का? नाम नहीं पता, बट ना वो लोग वहाँ बहुत पूछते हैं, वही। तो इस वजह से हनुमान जी उन्हें दर्शन देने आते हैं। हाँ, हर 41 साल में एक बार। और कहा जाता है कि लास्ट टाइम 2024 में आए थे, अब 2055 में आएंगे डायरेक्ट। जस्ट फॉर अ करेक्शन, 2024 अभी सॉरी, आया नहीं है। 2014 में आए थे और अब डायरेक्ट 2055 में आएंगे। Okay. सोचो उस कबीले के दर्शन भाई, मस्त है उनके। 2055 को तो पता नहीं, पर अगर तुम्हें 2000 एक और चीज पता चली मैं रिसेंटली, अगर तुम्हें 2024 में यूट्यूबर बनना है एंड स्पेशली शॉर्ट्स क्रिएटर, तो 3-4 पॉइंट्स ऐसे मुझे ट्रिक्स पता चली है कि तुम्हारे शॉर्ट्स चल सकते हैं। फर्स्ट पता है, लाइक 2-3 लिखी है मैंने। फर्स्ट पता है क्या है, देख नॉर्मल है यार, कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया में तुम्हें रहना है तो कंसिस्टेंसी मेन है। पहले ही 100 वीडियोस एक फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ तुम्हें डालनी है। डेली एक वीडियो डालो, फ्रीक्वेंसी मतलब 9 बजे डाल रहे हो तो 9 बजे ही डालो, उसे 9:05 मत होने दो। 1 मिनट 2 मिनट की बात अलग है, एक ये फ्रीक्वेंसी मैच हो गई। तीसरा पॉइंट, मोर चांसेस है, पता है अगर तुम्हारा जो कंटेंट है अगर कॉमेडी वीडियोस की तरफ वो है ना, जहाँ पे तुम्हारी बॉडी लेक्चर ज्यादा यूज हो रही है, बॉडी पोजीशन ज्यादा यूज हो रही है, डिफरेंट एंगल आ रहे हैं, तुम्हारी वीडियो जल्दी वायरल होगी। और नंबर 4, आज के टाइम में पता है क्या हो रहा है, इंस्टाग्राम यूट्यूब पता है क्या कर रहा है, ऐसे कंटेंट को ज्यादा प्रमोट कर रहा है। हम लोग देखते नहीं कुछ कॉमेडी वीडियो होती है जिसमें लाइक ऐसा लगता है कि गांव के लोग हैं पर कॉमेडी कर रहे हैं, बट उनकी व्यूज इतने ज्यादा आ रहे हैं, पर वो लोग पता है गाली नहीं देते। इंस्टाग्राम में यूट्यूब इस चीज में ज्यादा ध्यान दे रहा है कि एब्यूजिव जो गाली वाली चीज है उसे कम से कम करा जाए, और जो नॉर्मल है बेशक से हम जिसे हम क्रिंज कंटेंट कहते हैं उसे बेशक से प्रमोट कर देता है। तो अभी ये चल रहा है। मैं नॉर्मल बताता हूँ, देखो सिंपल चीज़ है, तुम सोशल मीडिया में नए हो, 45 दिन के लिए डालो, 45 दिन में तुमको समझ आएगा तुम्हारी ऑडियंस क्या चाहती है तुमसे, तुम्हें तुम्हारी नीश पता चल जाएगी। देन उसके बाद कंटेंट ऐसा बनाओ जिससे तुम्हारे जो कमेंट सेक्शन है ना वो भर जाए, क्योंकि मोर कमेंट्स इज इक्वल टू मोर रीचेज। और तीसरी बात कुछ है ही नहीं भाई, वॉच टाइम कमाओ। सबसे बड़ी बात पता है क्या है भाई, अगर वीडियो पे लड़की आ जाए ना तुम्हारे तो छप्पर बाहर है भाई व्यूज। हम इसलिए लेके आए हैं, हम इसलिए नरगिस को लेके आए हैं भाई। पता है। सच में। सच बता रहे हैं। आपको क्या लग रहा है आपको यहाँ पे कमीशन लेगा? नहीं। पैसा तो सारा हमारा है, ये दोनों भी मेरे अंडर ही काम करते हैं। कितने वाहियात लोग हो सच में। हैं। अरे वैसे वो तुम तो चुप ही हो जाओ। लाइट ऑफ और लाइट ऑन गेम का नाम सुना है? लाइट ऑफ लाइट मैंने ये ऑन, मूवी देखी एक हॉरर, लाइट्स ऑफ। वैसी है वो, पैरानॉर्मल एक्टिविटी सी। दैट्स सो अमेजिंग। पता है क्या है उसमें? उसमें ऐसा है कि जब लाइट ऑन होगी, जब लाइट वो ऑन होगी तो आपको मूव नहीं होना, बट वो जब लाइट ऑफ हो जाएगी तब तब आपको आप मूव move होना। कर सकते हाँ, तो एक मैंने वीडियो देखी उसमें भाई, जब लाइट ऑन हुई तो लड़की एकदम खड़ी थी, जब लाइट ऑफ हुई तो वो पास आई थी। लाइक कुछ मूव्स होते हैं उतने में पास आना होता है भाई। उस रूम में पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई और लाइक गेट ना, जो ऊपर की अलमीरा नहीं होती वो पूरी खुलने लगी भाई। भाई उस बंद वो जो, और मेन बात रूम में सिर्फ 2 से 3 लड़कियां थी अर्शित की हालत खराब हो रखी, कान में हाथ डाल भाई। अभी रिसेंटली हमारे साथ कुछ सीन हुआ है, राइट। तो बात यह है कि रात को 2 बजे मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ पे थी, ठीक है। तो हम 3 लड़के एक रूम में बैठी थी और सामने एक लड़की और थी, सामने आमने सामने रूम, ठीक है। तो सुबह से एक बालकनी खुली हुई है और एक फ्रेंड ने बोला कि सुबह से बालकनी खुली है, इस रूम में कोई है नहीं, कोई खाली करके गया। हमने कहा नहीं पता। तो उसने कुछ आवाज़ दी तो अचानक से एकदम से लाइट जलती है। लाइट चलने के बाद कोई बंदा आता है और दिखता नहीं है, बट वो हमने देखा कि लाइट है और परछाई उसकी दिख रही है, ठीक है। उसके थोड़ी देर बाद वो बाहर आता है और हमें दिख रहा है
कि ब्लू टी शर्ट में एक बंदा खड़ा है, हम जैसे ही उसको देखते देखते बाहर गए वो आंखों के सामने से गायब हो गया। ये अभी कुछ टाइम पहले की बात है। पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो उसके बाद क्या हुआ? तुम लोग बेसिक चीज तो भूल ही गए हो। क्या? 3 लड़कियां थी, एक रूम था, हाँ। खाली बैठी हुई थी, गांजा फूक रही थी। ये बेसिक बढ़िया। देखो अच्छा भाई, सुनो, तो देखो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जैसे ही वो बंदा गायब हुआ तो हमारी फ्रेंड ने उसके रूम पे ना फ्लश मारना शुरू किया कि अभी निकलेगा निकलेगा, और थोड़ी देर में हम लोग अंदर आए तो उसने कहा कि यार ठीक है छोड़ो, वो अंदर चला गया होगा, हमें दिखाई नहीं होगा, जैसे कि हम फूक रहे थे, राइट। तो जैसे ही हमने ये बोला, वो उस बंदी ने बोला कि मैंने किसी को बुला तो नहीं लिया, और हमारा गेट धड़ 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 बजा, बहुत तेज, सच में बहुत तेज बजा। ये सच में हुआ है? राइट। हमने पूछा कौन है, तो जब हमने गेट से देखा तो उस कैमरे पे ऐसे किसी ने हाथ लगा रखा था, और उसकी बहुत भारी आवाज़ कि मैडम आपका ऑर्डर है, ऑर्डर ले लो। तो हमारी दूसरी फ्रेंड ने कहा कि नहीं हमने कोई ऑर्डर नहीं मंगाया, आप चले जाओ। सामने वाला रूम भी हमारा था। वो लड़का कहता है कि अच्छा तो सामने वाले रूम में तो मंगाया ही होगा ना, ऐसा करा। और हमने कहा नहीं नहीं वो नहीं है। हमने उस फ्रेंड को कॉल करके गेट बंद करवाया। उसके बाद वो गया, हम बालकनी में गए भाग के, हमने सोचा नीचे बंदा आएगा, नीचे कोई बंदा नहीं गया बिल्डिंग से बाहर। हम आधा घंटा वहाँ खड़े रहे, कोई बंदा नहीं गया। और उसके थोड़ी देर बाद जब हमने इस रूम से निकल के हम अपनी फ्रेंड के पास गए, हमने कहा यार कुछ नहीं चलो सो जाते हैं, उसको बताया नहीं। वो कहती है यार मुझे लगा कि हम 3 जो बैठे थे दूसरे रूम में उसमें से कोई एक लड़की, वो कहती है यार मुझे लगा ना कि गोलू तो मेरे साथ ही सो रही है, मैंने उसको 3 बार बोला भी हटने को। उसने लाइक प्रॉपर ये महसूस किया कि वो उसके साथ कोई सो रहा है। हमारा रूम का लॉकडाउन होना, उस आदमी का गायब होना, ये भी कुछ टाइम पहले मैंने एक्सपीरियंस किया। एंड दिस इज लाइक आई गॉट अ गूज़बम्प्स। एक ना कैब बुक करियो। भाई बहुत बेकार था, तुम समझ रहे सही हो? है यार, पॉडकास्ट हमारे घर में होता है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं जाने की। यही करेंगे। ओके भाई, मेरे तो ऐसे और एक्सपीरियंसेस नहीं नहीं, बस मैं टॉपिक लाया बीच में, मेरे खत्म हो गया। JSW जिंदल स्टील, तो जिंदल स्टील ने एक कंपनी एक्वायर करी है इंडिया में कार्स के लिए, MG। MG, ठीक है। तो MG कर लिया एक्वायर, अब उसे बनाना भी है भाई कहीं, तो कहाँ बनाएंगे? कहाँ बनाएंगे इसको? उनने जो फोर्ड ने एक प्लांट बनाया था ना अपना, कि जो बहुत ज्यादा हाई अर्थक्वेक आएगा तब भी वो हिलेगा नहीं उसके अंदर मशीन, वो प्लांट खरीदने के लिए बात करी JSW ने। फोर्ड ने बात चलाई, मतलब जो कहते हैं लास्ट मोमेंट पे आके फोर्ड ने मना कर दिया। क्यों? वही तो सस्पेंस है। अब लोग इससे ये अंदाजा लगा रहे हैं तो फोर्ड वापस आने की तैयारी में है। अरे हाँ, फोर्ड नहीं वापस भी तो आ सकता है अभी। उनकी ज्यादा लाइक हाइप एकदम से बढ़ गई काफी लास्ट। ब्रोंको वगैरह आई हुई है, हाँ। इलेक्ट्रिक कार्स भी आ रही हैं। तो ना अब लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि जब उससे मना करा ना JSW को, तो फोर्ड अपने लिए इसमें कुछ सोच रहा है अब। समथिंग वेरी बिग। अरे तुम लोगों ने वो देखी है एक हीरोइन क्या है, सेलिब्रिटी है, आयशा खान। हाँ भाई हाँ, शाहरुख खान, वो मुनावर मुनावर। भाई भाई, Big मैंने Boss उसकी में दो मुनावर। दो वीडियो देखी मैंने हाँ, तो उसकी। बिग बॉस एक तो देख, ये वाली वीडियो है, ये वाली वीडियो है ना हाँ जिसमें डांस करती है स्किन मैंने- देखा डार्क वाला देखा पता यार। है इसमें, पता है लड़के यार, लड़के इतने सिंप हो गए हैं। ओहो कैसी लग रही है। एक लड़का तो लिटरली पता है क्या कमेंट कर रहा है, प्लीज मॉमी सिट ऑन मी। मैं भाई साहब, मुझे बस एक ही कमेंट ऐसा था कि लाइक जो मेरे को लगा कि ये है असली मर्द। एक पे है, एक ना मोक्ष ऑफ मैन ऑफिशियल पेज है, मैंने बताया था ना जो मेंस के बारे लाइफ के बारे में बताता है। उसने जाते ही पता है उसके वीडियो में कमेंट क्या करा है, छी। भाई एक्चुअल में पता है क्यों? ये बंदी ना भाई, लाइक शी हैज अ गुड बेस, ठीक है। कौन सा? भाई बेस तो नीचे, पीछे से गिरे, भाई बेस तो नीचे ही होता है ना। बेस तो मतलब नींव तो नीचे की होती है ना। तो वो लाइक शी हैज अ गुड वन, तो लाइक भाई ठीक है, बहुत सही है। तो ना बट इसकी एक और वीडियो जिसमें वो सिग्मा होता है, बॉडीगार्ड होता है वो सिग्मा, हाँ। है ना। भाई शी इज गुड। पता है अभी रिसेंटली She is good. हाँ, मुनावर she के is साथ ही रिसेंटली आयशा खान मुनावर से बिग बॉस में मिली, और पता है क्या कहती है उसे, जब तुम्हारे पास कोई और होता नहीं था तो जब तो तुम मुझे बुला लेते थे। ये नेशनल टीवी में national ऐसे TV बात में कर रही बोला है है। कि लाइक, और फैंस पता क्या बोले, यार ये मुनावर तूने गलत करा, क्रश थी हमारी। नहीं नहीं, पता है ये ना आयशा खान का कैरेक्टर शो करता है, क्योंकि ये ना जैसे ही बिग बॉस के शो में गई थी ना, तो लाइक वो वहाँ पे बैठी हुई थी और उसने ना लाइक पूरी सब कुछ बोल दिया कि मुनावर तो कैसा है मैं दिखाऊंगी, आई एम अगेंस्ट मुनावर, मेरे को मुनावर को ज़्यादा पसंद नहीं है, बट स्टिल मैं बता रहा हूँ जो एक्ट हुआ वहाँ पे। लाइक मैं यहाँ पे एक वो दिखा रहा हूँ, लड़की का नेचर दिखा रहा हूँ, है ना।
तो लड़की के नेचर लाइक उसने ऐसे एक नेशनल टीवी में कैसे बोल सकता है कोई? वही चाहे Exactly, कैसी भी कोई कैसे भी भी हो, राइट। तो उनकी पर्सनल चीज को ऐसे एक्सपोज करके बाहर कर रहे हो। भाई एक तो देख अंजलि है, अंजलि अरोड़ा याद है? हाँ। मुनावर और उसका भी रिलेशन रहा होगा, ठीक है, बट कभी इन्होंने एकदम पब्लिकली आके नहीं बोला। वही। आयशा आके पब्लिकली बोल रही है। मेरे को इस मामले में ना साकेत गोखले बड़े लगता है, भाई उसने बताया ही नहीं उसकी आई बंदी थिंक है। ऐसे लोगों को फर्क नहीं पड़ता आप क्या बोल रहे हो, दे जस्ट वांट अ फेम, राइट? या दे जस्ट वांट अ फेम। शी हैज उसके पता नहीं Still 3-4 वो मिलियन कुछ craze ऐसी होता लाइक है। शी हैज आई थिंक दैट्स few नॉट millions। इनफ। और भाई ऐसा अभी और एक बात बताओ, लाइक मेरे को सच में एक स्टेटमेंट वो आई पूछनी डोंट है, हैव एनी आइडिया अबाउट लाइक एक नॉर्मल सी स्टेटमेंट। Okay. डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट कि हम एक बिल्ली पे भरोसा कर सकते हैं मगर कुछ लड़कियों में नहीं? Yes, I had this personal experience with the girls, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त इवन रही है, बट कुछ क्योंकि मुझे लगता है लड़कों के अंदर ना जेलेसी वाला फैक्टर बहुत कम होता है, ना के अगर उनको बराबर है। होता भी है तो दे नो हाउ टू हैंडल और हाउ टू टेकल द सिचुएशन, राइट? लड़कियों के अंदर वो नहीं होता। लड़कियों के अंदर क्या होता है, वो कान की इतनी कच्ची होती है। इफ यू से ना तेरा वाला बंदा ना मेरे साथ घूम रहा था, तो शी विल नॉट गोना आस्क यू एनीथिंग कि भाई तू 8 साल पुरानी फ्रेंड है, वो कहेगी ठीक है। गॉट इट। Got it. हम लड़कों में पता है क्या होता है, अभी इसकी अच्छी एमएनसी में जॉब लगी हुई है, अब पता है इसको, पता इसके लिए मैं खुश होता हूँ और इसको मैं गाली देता हूँ, ऊपर पड़ रहेगा कब फ्रैंक होगा। अब अगर कोई अगर आके मेरे को बोल दे कि यार वो हर्षित तो इसके साथ घूम रहा था, अरे पहले तो तुम कैसे घूम रहा था, भाई के बारे में फालतू बोल रहा है मेरे, हाँ लाइक ये होता है, लड़कियों में नहीं होता नॉट फॉर ऐसा। एवरी गर्ल, बट Like, यस लड़कियों का I mentioned फैक्टर few girls, like- फ्यू गर्ल्स ऐसा है कि वो आपको बढ़ते हुए नहीं देख सकती, जेलेसी फैक्टर की वजह से ओनली। मेरा मानना ये है कि जहाँ पे स्नैप स्कोर ज्यादा आ गया वहाँ ट्रस्ट इशू ऑलरेडी आपको कम कर देना और जब ये मैंने नहीं ये इंसान कितना दोगला है रे, यही चीज जब मैंने बोली थी ना, मेरे को पता है ये इंसान जब मेरे को क्या कह रहा है ये इंसान, ऐसा तो नहीं होता है यार, मैं नहीं मानता ऐसा होता है ये वो, भाई यार दोगलेपन की हद होती है यार। आपको देख के तो लग रहा है मैं एक लड़की पे विश्वास कर सकता हूँ बट आप पे नहीं। अच्छा अभी रिसेंटली हम सब देख रहे हैं संदीप माहेश्वरी और वर्सेस विवेक बिंद्रा चल रहा है ना। तुम्हें पता है विवेक बिंद्रा लास्ट, जैसे कि संदीप माहेश्वरी ने नाम नहीं लिया था अपने उस वाले पहली वाली वीडियो पे, बस विवेक बिंद्रा को लाइक ऐसा लगा कि ये मेरे बारे में बोल रहा है और वो खुद ही पॉप आउट हुआ है कि तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो, ये है ना। देखा जाए ना, लाइक मैं वो तो संदीप माहेश्वरी के साथ ही उनके साथ ही हूँ क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसी स्कीम्स है ना, ये आरबीआई ने उन्होंने बताया भी, ये आज संदीप माहेश्वरी ने अभी बताया वीडियो में, लाइक 6 महीने पहले जब मैं ऑफिस में था मैं पढ़ चुका था ये जो आई थी चीजें, और ऐसी चीजें बंद भी होनी चाहिए। एलएल जो ये होते हैं ना मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है, ये बंद होनी भी चाहिए। बट पता है कहीं ना विवेक बिंद्रा भी कुछ गलत नहीं कर रहा है एक तरीके से, वो तो वो लूप कोर्स होल्स बेच में रहा खेल रहा है एक तरीके से। वो लूप होल्स में खेल रहा है, कोर्स बेच रहा है, वो गलत नहीं कर रहा है। एंड पता है अब मुझे एक चीज पता है यहाँ क्या डाउट हो रही है, आई एम विद संदीप माहेश्वरी सर, बट पता है उन्होंने संदीप माहेश्वरी ने अभी रिसेंटली क्या एक स्टेटमेंट दी है क्या? कि मैं जो सोच रहा हूँ कि मैं अपना चैनल जो है उसका मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा एंड जो उसका पैसा आएगा मैं इंडिया की सबसे बड़ी लॉ फर्म हायर करूंगा और उससे संदीप विवेक बिंद्रा के अगेंस्ट लड़ूंगा, उससे केस। बहुत बड़ी वो हो सकती है, चाल हो सकती है। बोल क्यों? विवेक बिंद्रा को पता था कि मेरा बिजनेस एक ऐसे लूप होल पे चल रहा है जो इतनी इजीली बंद नहीं हो सकता, है ना। संदीप माहेश्वरी सर को ये पता था कि मैं इस लेवल पर आ गया हूं, अगर मैं अभी मोनेटाइजेशन ऑन करता हूं मेरा जो अभी नेटवर्थ है वो सडनली एक स्पाइक बूम मार सकता है। Right. उन्हें बस एक मौका चाहिए था, एक सिचुएशन चाहिए थी कि वो अपना मोनेटाइजेशन ऑन कर सके, एक मौका। मौका। ये थ्योरी है। अगेन कई लोग ने बोला कॉन्स्पिरेसी अकेली मेरी नहीं है, बट हाँ अगर बाई चांस उन्होंने ऑन करा, ठीक है यार पैसा चाहिए, जब केस की बात आती है हम भी क्लाइंट से काफी पैसे लेते हैं, नॉर्मल बात है, बट उन्हें मोनेटाइजेशन फिर एक टाइम के बाद बंद भी करनी पड़ेगी। नहीं तो लोग हेट करेंगे दोबारा कि से। आपने ये सारा सिचुएशन खुद ही क्रिएट कराया था मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए। हम सब जानते हैं 25 मिलियन पर है भाई, व्यूज भी ठीक ठाक आते हैं उनके। अब मैं ये सोच रहा हूँ गलती से संदीप सर ने देख ली है वीडियो, इधर तेरे चक्कर में प्लान खराब हो गया मेरा, एक्सपोज कर दिया। पूरा एक्सपोज किया है मेरे को That is आज। the thing in a boy night list, जो भी इनको बोलना होता है be honest and just say लाइक it. टू बी ऑनेस्ट एक सिमिलरिटी है इनके अंदर और संदीप सर के अंदर। पूछो क्या? क्या? लाइक दोनों के चैनल ना इन्होंने चौड़े बोला था मोनेटाइज नहीं करेंगे, कोशिश दोनों कर रहे हैं। कोशिश दोनों कर रहे हैं मोनेटाइज की। तभी वो फेवरेट है, राइट? भाई संदीप माहेश्वरी सर आप मेरी मोटिवेशन हो। मैंने भी चौड़ गया कि एक बार बोला था कि मैं भी मोनेटाइजेशन नहीं करूंगा, इंडिया का सेकंड चैनल बनाऊंगा बिना मोनेटाइजेशन वाला। अब बन गया। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई नो आप भी ढूंढ रहे हो। ओके गाइस आज का पॉडकास्ट यहीं खत्म करते हैं। थैंक्स